औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नेक्स्ट मखारिज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे 3 लेटर्स हैं वो हैं ज़ा, सीन और शीन। इसमें से जो पहला लेटर है ज़ा का, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वो ज़ाल से मुशाबे है। तो ज़ा तो वैसे मोस्टली लोगों का ठीक ही होता है, ऐसा सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ इतना सा होता है कि ज़ाल की कुछ लोग जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं और इस चीज़ का वो बार बार ख़्याल रखते हैं कि सीटी की आवाज़ ना आए, तो उनका फिर ज़ा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। तो ज़ा को हमने नॉर्मल ही पढ़ना है, जैसे कि हम उर्दू ज़ुबान में पढ़ते हैं ना। ज़लज़ला, ज़लज़ला आ रहा है कॉमन सा वर्ड है। तो ज़ा सीटी के साथ ही होता है। सीटी की आवाज़ के लिए नीचे वाले 2 दांतों पे रिलाय करना पड़ता है, यानी ज़ुबान की नोक जब हम नीचे वाले दांतों में लगाते हैं, नीचे के 2 दांतों में, तो सीटी की आवाज़ अच्छे से आती है। तो जो भी सीटी वाले लेटर होंगे जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ज़ा भी सीटी वाला है और सीन भी आगे सीटी वाला है। तो इनमें हमने यही करना है कि ज़ुबान की जो नोक है उसको नीचे वाले 2 दांतों में लगाना है, ताकि हमारी सीटी जो है वो अच्छे से आए। ज़ा को ज़्यादा लंबा नहीं करना। एक अलिफ ही लंबा होगा, जैसे बा, ता, सा, हा, खौ और रॉ, उसी तरह से ज़ा एक अलिफ लंबा। मोटा हर्फ नहीं है, ये बारीक है, तो बारीक बोलेंगे ज़, ज़। बस एक अलिफ। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है सीन, इसको हमने लंबा करके मत करके बोलना बोलना है, जैसे जीम को किया था और दाल और दाल को किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी 2 से 3 अलिफ लंबा करेंगे, सीटी के साथ पढ़ेंगे सीन, सीन। लास्ट में जो नून की आवाज़ आ रही है उसको हिलाना नहीं है, सीन न नहीं होने देना, सीन, सीन। बिल्कुल ठीक है, सीटी की आवाज़ आएगी, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया। और उसके बाद आ जाता है शीन। श की साउंड पहले, एक फैली हुई सी आवाज़, और उसके बाद आ गई या और नून, शीन, शीन, सीन, शीन। शीन जो है इसका मखरज बिल्कुल वही है जो कि जीम का था, यानी ज़ुबान की जो नोक है वो दांतों में नहीं लगती, बल्कि ज़ुबान ऊपर जो है वो तालू से लगती है। शीन, दांतों में ज़ुबान नहीं लगानी है, ठीक है, वरना फिर इसका मखरज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए एक दफ़ा शुरू से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल दाल रो ज़ा सीन शीन। जो हर लेटर की जो स्टार्टिंग वॉइस है वही असल में उसकी फ़ोनिक या आवाज़ जो है ना वो कहलाती है। बाकी तो आगे जो है वो या मद्दा की आवाज़ आ जाती है या अलिफ की आवाज़ आती है, जैसे बा, ब की साउंड जो है वो असल में उसकी साउंड है। त जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो उसकी साउंड है, आगे तो अलिफ की आवाज़ है ना, ब त थ। तो ये ना हो कि सिर्फ अलिफ की ही आवाज़ आए और आपकी जो उसकी ओरिजिनल जो फ़ोनिक है वो कहीं मिसिंग हो। और ये तब होता है जब अलिफ बहुत ऊंचा बोला जाता है, बा, ता, सा। वो देखें आप, उसमें ब त स की साउंड आई ही नहीं, सिर्फ आ सुनाई दे रहा है। तो ये एंगल डिस्टर्ब होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो एंगल अगर आपका ठीक होगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, जैसे कि पहले बताया कि 90 के एंगल पे तिरछा नहीं, सॉरी तीखा नहीं होगा, हल्का सा तिरछा होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस जो इसकी स्टार्टिंग आवाज़ है ज या या ये वाली जो साउंड होती है, दाल की आवाज़, ज़ा की आवाज़, सीन की आवाज़, शीन की आवाज़, इन आवाज़ों को अच्छा क्लियर साउंड करना चाहिए। उसके बाद जो है वो बाकी की जो आवाज़ आती है जो कि अलिफ की या की आ रही आएगी, वो इतना उसको प्रोमिनेंट नहीं करना, या इतना ऊंचा नहीं बोलना, या इतना कान, मतलब ऐसा ना हो कि सुनने वाले को सिर्फ वही, जैसे सीन है तो मैं कहूँ सीन, सीन, वो स तो सुनाई ही नहीं दे रहा, वो या और नून ही सुनाई दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं, सीन, सीन, शीन,
शीन। ठीक है ना, ये ना हो कि ईन ही सुनाई दे और श की या स की साउंड रुक जाए। या इसी तरह ज की जो साउंड है, ज की वो सुनाई ना दे, आ की आवाज़ ही आए, ज़ा, वो आ ज़्यादा सुनाई देगा। तो इस चीज़ का ख्याल रख के प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं। बज़ाहिर देखने में लग रहा होगा कि शायद ये बहुत आसान सा लग रहा है, बहुत मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें छोटी छोटी, क्योंकि इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ तजवीद की नहीं है, इसमें हम अरब के लबो लहजे की भी बात कर रहे हैं, इसमें हम एंगल्स की भी बात कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि हम खूबसूरती से भी सीख लें। अच्छा, इसमें पता है सर कहते होते थे कि आपने जितनी अच्छे तरीके से, जितनी खूबसूरती से, जितने सुर के साथ, जितनी ब्यूटीफुल तरीके से अगर आपने अलिफ बा ता सा पढ़ ली तो आपका कुरान भी उतना ही खूबसूरत, उतना ही हसीन और उतना ही सुनने में पुरअसर हो जाएगा। तो इस पे जान मार लें अगर, तो क्योंकि इसमें सारे रूल्स आ रहे हैं, इसमें हर चीज़ आ जाएगी, तो इसलिए ये जो है ना मश्क ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से इसको मुख्तलिफ़ सुरों के साथ, धीमे अंदाज में, मोहब्बत से और नरमी के साथ इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो आपने करनी है। जहाँ लंबे करने वाले हरूफ हैं उनको लंबा करना है, जहाँ एक एक अलिफ पढ़ना है उनको एक एक अलिफ पढ़ना है, हल्का सा तिरछा पढ़ना है, अलिफ की आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, जहाँ मोटे हरूफ हैं उनको मोटा रखना है, जहाँ बारीक हैं उनको बारीक रखना है। ठीक है जी, चलिए जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।